या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करता था तो एक ख़ास लकीर उनके कंधों पर यहाँ से नीचे होती थी, काली लकीर। But not this way. It should be this way. चलिए फिर सीन्स जो है वो नीली के हैं, तो नो डाउट नीली जो है वो लोडेड है। और यहाँ है हमारा कैंप और इसमें मेरा स्लीपिंग बैग, तो इसको अभी खोलते हैं और कहीं शायद ऊपर ये टॉप पे जाते हैं। फाइनली मैं बाइक से उतर के ग्राउंड पे आ चुका हूँ, लेकिन ये लिटरली ग्राउंड नहीं है, ये टॉप ऑफ द हिल ठंडियानी, जिसका मैंने आप लोगों से रोड पे ज़िक्र भी किया, राइट फ्रॉम द डाउन। और अब तक सारी जो डिस्कशन रही वो यही ठंडियानी टॉप की रही। और इस वक्त मैं इसके टॉप बिल्कुल जो लेयर है उस पर हूँ, और नीचे अगर आप मनाज़र देखें तो सामने बिल्कुल लश ग्रीन है ये। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे सराउंडिंग्स में, अगर मैं कैमरा को घुमाऊँ तो ये इसका टॉप है बिल्कुल। जहाँ पे पार्किंग हुई है वो नीचे है पार्किंग, तो आपको चल के यहाँ तक आना पड़ता है। जैसा कि बाइक पे मोटो व्लॉगिंग के दौरान आप लोगों से मेरी बातचीत रही, ठुटाबाद से यहाँ तक थोड़ा बहुत जो आप लोगों को बताया सारा रास्ता, इसके ठंडियानी के मकाम के बारे में, ये एक्चुअल है 9000 फीट के ऊपर है। और ऑक्सीजन की कमी आपको थोड़ी बहुत मिलती रहती है यहाँ पे। अगर आप छोटे छोटे स्टेप और आहिस्ते से चलेंगे तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बहुत ही मिसमराइजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। ऑल अराउंड चारों अतराफ़ में अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्टेंस जो है टोटल एबटाबाद से अगर आप चलेंगे सिटी से तो ये 30 to 35 किलोमीटर्स की रेंज में आपको मिलेगा। बेसिकली ये आता है केपी के ही उसमें आता है, केपी के अंडर ही आता है और गलियात में ही कंसिडर किया जाता है इसको। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ का मंज़र अगर मेरा कैमरा इंसाफ कर सके तो जब आप मेन इंटर हो जाते हैं ठंडियानी में, तो लेफ़्ट साइड का जो व्यू है ये वो नज़ारे हैं आपको मिलेंगे लेफ़्ट साइड में। और लकीली अच्छी बात ये हो गई है, ओवरकास्ट हो चुका है, क्लाउडी वेदर, अमेजिंग। इस चीज़ की तलाश थी मुझे और वो मिल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे, खिलखिलाते होंगे। डॉक्टर खालिद साहब मेरे साथ हैं, तो मेरी यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। तो बड़ी स्पेशल एफिलिएशन है डॉक्टर खालिद साहब की इस टेरिटरी से, इस जगह से। तो जब मैंने से ये स्टोरी सुनी ठंडियानी के हवाले से तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने सोचा कि चलें ऐसा करते हैं कि अपने व्यूवर्स के साथ भी डॉक्टर खालिद साहब की जो स्टोरी है ठंडियानी के हवाले से उसको आप लोगों से शेयर करते हैं। तो व्यूवर्स, डॉक्टर खालिद साहब को मैंने स्पेशली अपने चैनल पे ट्रैवल पेशा बाय आतिफ़ पे मदऊ किया और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे चैनल पे आए सर। तो जुड़े रहिएगा बिल्कुल आखिर तक, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी हिस्ट्री आपको मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। और माइक में डॉक्टर खालिद साहब को हवाले करता हूँ। तो डॉक्टर खालिद साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ और आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई यहाँ पे, तो मैं ख़ुद ही बड़ा इंस्पायर हुआ और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप आए मेरे चैनल पे। चारों अतराफ़ की स्टोरीज़ आपको मिलने वाली है व्यूवर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खालिद ख़ान हूँ और हमने ठंडियानी 1980 में 78, 79, 80 में आना शुरू किया। और यहाँ पर फिर इस तरीके से जब मैंने ठंडियानी के लोगों को, यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, बांडी, चम्बियाली, बिरनगली वगैरह वगैरह, बनोटा, इन सब लोगों को जब ये उनको पता लगा कि मैं डॉक्टर खालिद हूँ तो वो मेरे पास आने लगे अपने इलाज के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए। उन दिनों में यहाँ पर काफ़ी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस मेरे सामने आए हैं और गा बगा उनके साथ हम मुकाबला करते रहे।
लेकिन ख़ास कर मैं उन लोगों का ज़िक्र आपके सामने करूँगा जो बहुत बुज़ुर्ग लोग थे यहाँ पर, तो वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। काफ़ी गांव हैं यहाँ पर जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग रहते थे, ख़ासकर मेल लोगों का मैं ज़िक्र करूँगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब मैं उनको चेक करता था बीपी उसका या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करता था, तो एक ख़ास लकीर उनके कंधों पर यहाँ से नीचे होती थी, काली लकीर। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये लकीरें क्या हैं। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि डॉक्टर साहब, इस ठंडियानी में ये सड़क जो अभी आई है ये नहीं थी। हम सिर्फ 20 किलो गुड़ के लिए या 10-15 किलो आटे के लिए हमें यहाँ से पैदल एबटाबाद जाना पड़ता था, और वहाँ पर नवाशहर है, वहाँ से हम ख़रीद कर फिर वापस आते थे। अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ लोग जीप से काला पानी आते थे और उनकी मेमों को और साबों को हम घोड़े पर बिठाकर ठंडियानी लाते थे, और वो हमें 1 आना और 2 आने एक ट्रिप के देते थे, और उनका बोझ हम अपने कंधे पर डाल कर लाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें अभी तक ये लकीरें पड़ी हुई नज़र आ रही है। वक्त के साथ साथ वक्त गुज़रता गया, तो फिर मुझे ये पता लगा कि जैसे आजकल हम आ रहे हैं ठंडियानी में सैर के लिए, रहने के लिए 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, इस तरीके से अंग्रेज़ अपने बच्चों और अपने घर वालों के साथ आते थे, यहाँ पर वो रहकर चले जाते थे। देवर इन द ब्रिटिश फोर्सेस में थे वो, बरतानिया का दौर था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, एंड इट वाज ऑल इंडिया, ये सब इंडिया कहलाता था। सर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा जी सर, ये किस ईयर की बात है, टाइमिंग क्या थी उस वक्त की, ये जो हिस्ट्री? ये जब अंग्रेज़ थी, हाँ जी। ये अंग्रेज़ तो पार्टीशन के बाद गए हैं, लेकिन मैं उससे पहले की बात करूं 26, 27, 28, अच्छा। जिन बुज़ुर्गों के साथ मैंने मुलाकात की है, देयर डेट ऑफ बर्थ वाज 26, 27, 28, 29, और वो उन बुज़ुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो कुछ बीमारी से, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब आप मेरे पीछे ये घर देख रहे हैं, ये घर जो था ये एक अंग्रेज़ों का घर था। यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ आते थे, रहते थे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजारने के बाद फिर वो वापस चले जाते थे। जब पाकिस्तान बना, उन्होंने ये प्रॉपर्टी क्रिश्चियन मिशनरीज़ के हवाले कर दी, जैसे कि वो कहते हैं। मैंने नहीं देखे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन मुझे बताया गया कि ये फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे दी गई, और क्रिश्चियन कम्युनिटी आजकल इसको लुक आफ्टर करती है। अगर आप नीचे बाज़ार की तरफ चले जाए तो यहाँ पर एक चर्च भी है और हमारी मस्जिद भी है, उन दोनों के दरमियान में एक सड़क है। ये भी अंग्रेज़ों की निशानी है। ये तकरीबन 200 साल पुरानी चर्च है ये, और इसी तरीके से ये बंगले जो है ये भी 200 साल पुराने बंगले है। ये पीछे वाला जो स्ट्रक्चर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली ये जल गया है। जी सर, और वो वाक़या ज़रा बता दें वो व्यूअर्स को कि ये हमारे ये एक मुख्तियार साहब होते थे, उन्होंने उनसे लिया किराए पर, और कोई 3 साल से वो इसमें होटलिंग कर रहे थे। तो कुछ अरसा पहले अचानक रात को इसमें आग लग गई, और आग लगने के बाद ये सब लकड़ी का बना हुआ था, और फिर पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया, लेकिन जब वो पहुँचे यहाँ पर ठंडियानी में, तो यहाँ वो पे आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, वैसे हम कट करेंगे इसको। सर ये जो आग लगी थी स्ट्रक्चर में जी, वो बड़ी टेक्निकल यहाँ पे पॉइंट थी, जो चिमनी होती है उसमें जो कार्बन हाँ। जमा होके, वो ज़रा व्यूअर्स अगर आप देखें इसमें, यहाँ पर इसमें चिमनी लगी हुई है, तो चिमनी में ये लकड़ी लगाकर कमरों को गर्म करते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये कार्बन बनाती है, और वो चिमनी में लगती है, तो जो उसका जो सुराख है, वो होल जो है जहाँ से धुआं बाहर निकल जाता है, वो ऐसे ऐसे छोटा होता जाता है, और वो कार्बन जो है वो इतनी सख्त हो जाती है कि वो तेल की शक्ल अख्तियार कर जाती है। और इसके छत में लकड़ी का छत था, वहाँ से आग लगी। आग नीचे से लग के ऊपर जाती है, लेकिन ऐसे बंगलों में ऊपर से आग लगकर नीचे आती है। इसमें फिर रज़ाइयाँ थी, पेट्रोल के छोटे छोटे टैंक्स थे, क्योंकि जनरेटर पर चलता था, बिजली का सिस्टम था इसमें जनरेटर का, और बड़ी चीज़ें। तो इसने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो अभी सर इस स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्शन करने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अब वो कह रहे हैं, मिशनरीज़ कह रहे हैं कि हमारा एक घर उस साइड पर है, पहले वो मुकम्मल कर ले, उसके बाद फिर ये मुकम्मल करेंगे। मतलब ये फ्यूचर में बन जाएगा बन जाएगा और वेल कंस्ट्रक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो एक बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे
तो उसके बारे में थोड़ा सा सर से पूछते हैं कि वो बुज़ुर्गों वाली जो स्टोरी है हाँ, वो बता रहे हैं। बुज़ुर्गों की ये बात है कि अक्सर बुज़ुर्गों के साथ बैठकर मैं ठंडियानी के तारीख़ की बात करता था, तो वो मुझे ये बताते थे कि यहाँ पर जब हम छोटे थे, वो बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर हम उन लोगों ने, बुज़ुर्गों ने अपनी आँखों से, व्हेन दे वो वेरी स्मॉल, यहाँ पर इस ठंडियानी में कसाई की दुकान, बाकायदा गोश्त मिलता था, बेकरी हुआ करती थी, और इवन यहाँ पर सफाई वाले आकर सफाई करते थे। और यहाँ पर नीचे अगर आप वापस चले जाए सड़क के ऊपर, तो यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था, और टेनिस कोर्ट के सामने उनका एक क्लब था। उस क्लब के बीच में वो बैठकर नीचे तमाशा देखते थे, और बड़ा अच्छा माहौल था। और उस ज़माने में वो लोग पेट्रोमैक्स जलाते थे, बिजली का बिल्कुल तस्वर भी नहीं था। बहुत अच्छे हालात थे और बड़े खुश थे हम। और कतरी अपनी ज़ुबान में कतरी को ये हिंदू जो है दे आर कॉल्ड खतरीज। सरदार जी सिख भी यहाँ पर इस गांव में बहुत ज़्यादा थे, ठंडियानी में बहुत थे। तो ये बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते थे, कोई नफ़रत नहीं करते थे, ना किसी से लेन देन, आटा घी चीनी सब चीज़ें बिस्यार होती थी। इसकी ज़िंदगी ऐसी गुज़रती थी। जो बुज़ुर्ग है ठंडियानी के लोग हैं, उन्होंने बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी है जी। और वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जाया करते थे, जो जैसे गुड़ आटा वगैरह, इसको लेने के लिए जाते थे एबटाबाद, और एबटाबाद से लाते थे। फिर आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देखें तो इस तरफ बीरन गली है, और फिर उसके साथ बांडी चमयाली, सियालकोट, और बहुत अच्छे यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, गांव हैं, बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है यहाँ पर, और राउंड अबाउट रात को गर्मियों में टेम्परेचर 22, 23, 24 चला जाता है जी। और रात को जब हम यहाँ पर सोते हैं तो बिस्तर, कंबल और क्या क्या चीज़ें पहन के सोते हैं। लोग यहाँ के अच्छे हैं। सर मुझे बताएं, मेरा सांस थोड़ा फूल रहा था, आपकी फिटनेस माशाल्लाह अच्छी है। ये है ना, क्या आप भी सेम फील करते हैं? ये नहीं, देखिए जी, ये अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं कि जी मेरा सांस फूलता है। हाँ जी। अब सांस फूलने की भी वजह होती है। ओके। लोग घबरा जाते हैं कि जी मैं हार्ट का पेशेंट हूँ या गुर्दे काम नहीं करे वगैरह वगैरह वगैरह। ये जब कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करता और वो एकदम एक जगह पर एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज व्हेन यू आर वॉकिंग, तो इसमें नेचुरली वो सांस फूलेगा एक्सर्शन की वजह से, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यू टेक इट ईजी। अब वो और बात है कि जब आपका सांस फूले और वो फिर रिवर्स गियर ना लगाए तो उस पर फिर आपको सोचना पड़ता है। सर मेरे बहुत ही डियर हैं मुझे मेरे ट्रैवल पेशेंट्स, आप तो आते जाते रहते हैं पेशावर और चारसद्दा से या इधर, यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी स्पेशल एफिलिएशन है आपकी इस जगह से, इस धरती से। तो मुझे बताइएगा ज़रा, एबटाबाद से जैसे आप ठंडियानी की तरफ निकल पड़ते हैं तो सीनरीज़ का थोड़ा मेरे व्यूवर्स को बताएं, और उनको वाकई इतनी अट्रैक्शन हो सर कि वो आपके कहने पे यहाँ पे आए, ऐसा बता दें। देखिए जी, मैं तो देख चुका हूँ, इंशाल्लाह इनको मेरी मोटो व्लॉगिंग में मिलेंगी सारी सीनरीज। आप अपने बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जो भी एक दफ़ा आता है वो बार बार कोशिश करता है कि आए, अगर उसकी कोई मजबूरी ना हो। मैं 3rd या 4th टाइम आ रहा हूँ। गुड। तो ये आपको खींच के ला रही है ना। सरसब्ज़ इलाका है, बारिश बहुत, चश्मे बहुत। सर सुबह के वक्त कैसा यहाँ पे? बहुत अच्छा। सुबह हमें हल्की सी सर्दी लगती है। अच्छा। हम जैकेट पहन के जब तक धूप ना निकली हो तो हम बैठे रहते हैं, और जब धूप निकल आए तो फिर मज़े ही मज़े हैं जी। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ का। ये जो पीछे ट्रीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया, ये क्यों? ये बहुत बड़ा दरख्त है जी, ये सूखा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है सर। ये इतना मोटा दरख्त है कि इसका पूरा छांव एक वहाँ पर तक गया था, और एक विंग कर सकते हैं आपसे ये सुनने के लिए। इसको कहते हैं जी दियार का। ये दियार का दरख्त था, और इसकी एक विंग यहाँ पर थी और एक बहुत बड़ा था जी। तो ये हम शाम को बैठे हुए थे और आसमानी बिजली सामने से खड़की जी, तो इसने 2 मिनट के अंदर 2 मिनट से भी कम बिजली ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। स्ट्राइक जो थी सर वो तो बड़ी हाँ, और फिर बड़ी मज़े की बात है कि इसका जब इसको लगी है, इसने जाके पोस्ट ऑफिस को हिट किया है। ये पोस्ट ऑफिस था? नहीं, इसके पीछे। अच्छा। ये बहुत ही कॉस्टली और महंगा दरख्त है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि इसमें से तेल निकलता है।
ठीक है। और उस तेल को एकदम आग लग जाती है। जो कि तारपीन उसको हाँ, उसमें से तारपीन फिर निकलता है जी, बनता है जी अच्छा, वो। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब और inflammable है और केमिकल काफ़ी डाल के। हाँ, तेज़। बहुत अच्छा दरख्त है लेकिन बहुत महंगा है। ठीक है। जैसे अखरोट का दरख्त ठीक है। बहुत महंगा होता है, अखरोट का दरख्त। और आप हैरान होंगे, शायद आपके इल्म में होगा कि अखरोट के दरख्त से क्या बनता है। अखरोट के दरख्त से अमूमन जो बहुत कॉस्टली दरख्त है, उससे क्लाशनकोव का दस्ता, अच्छा। गन्स की दस्ते, अच्छा। ये अखरोट से बनते हैं। दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली वुड। जी व्यूअर्स, मुझे भी नहीं पता था, हाँ। आज मुझे पता चला। तो एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, शायद गूगल पे मिलना मुश्किल होता, इसके लिए लाइक बनता है वैसे। अखरोट से, या अखरोट का दस्ता जी। ठीक है सर, सो आई थिंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप चैनल पे आए। मोस्ट वेलकम। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं और मुझे ठंडियानी से दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, खिलखिलाते रहें। गुड बाय, गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।